Good morning online class. Today we'll start direct and indirect narration. Okay. आज हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की शुरुआत करते हैं. ओके गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच. पहले हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कथन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच के विषय में हमको जानने की ज़रूरत है. देखिए, डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच अथवा इनडायरेक्ट नरेशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को डायरेक्ट स्पीच पढ़ना चाहिए. ठीक है, ओके. सो नाउ लेट अस स्टार्ट. इसलिए हम शुरू करते हैं डायरेक्ट स्पीच. ओके गाइज, जब किसी व्यक्ति, ध्यान देंगे, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है जैसे उसके द्वारा कही गई है. ठीक है, ध्यान से सुनेंगे. जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई बात को अन्य व्यक्ति द्वारा बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया जाता है जैसे उसके द्वारा कही गई है, तो इस प्रकार के ढंग को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, दूसरी बात, डायरेक्ट स्पीच में व्यक्ति द्वारा जो बात कही जाती है उस बात को इन्वर्टेड कामाज के अंदर रखा जाता है. कहाँ रखा जाता है? इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखा जाता है. पहली बात. और दूसरी बात, पहला अक्षर, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है. किस में लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में. ओके, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए ही सेड. ठीक है स्टूडेंट्स, माई मदर कुक्स वेल. माई मदर कुक्स वेल. ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच में जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है उसका पहला अक्षर, जहाँ कि आप देख रहे हैं माई. ठीक है, माई मदर कुक्स वेल में माई जो है उसमें यम जो है कैपिटल से लिखा गया है. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. आई से आई एम इलेटेड. ठीक है, आई से आई एम इलेटेड. ओके, तो मैं कहता हूँ मैं बहुत हर्षित हूँ, मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ. ठीक है, तो आई कैपिटल हो गया. दे विल से, वे कहेंगे, विल अचीव ग्रेटनेस. ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि वी में डब्ल्यू किस लेटर से लिखा गया है? कैपिटल लेटर से लिखा गया है, और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर उसको क्या किया गया है? बंद किया गया है. ठीक, तो ये डायरेक्ट स्पीच है. वक्ता की कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना ही डायरेक्ट स्पीच है. उसमें हम कहीं किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं. ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स. ओके, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स. ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के पार्ट्स. डायरेक्ट स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं. पहला कहलाता है रिपोर्टिंग क्लॉज. क्या कहलाता है? पहला कहलाता है रिपोर्टिंग क्लॉज. क्या कहलाता है? पहला कहलाता है रिपोर्टिंग क्लॉज. ओके, ओके गाइस,
तो पहला कहलाता है रिपोर्टिंग क्लॉज। अब रिपोर्टिंग क्लॉज कहते किसको हैं? वाक्य में इन्वर्टेड कॉमाज से पहले का भाग, ध्यान देंगे, वाक्य में इन्वर्टेड कॉमाज से पहले का जो भाग होता है वो रिपोर्टिंग क्लॉज कहलाता है, जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब तथा ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट को हम स्पीकर अथवा रिपोर्टर कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे, वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट को हम स्पीकर अथवा रिपोर्टर कहते हैं, वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं तथा ऑब्जेक्ट जो होता है उसको लिसनर कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद डायरेक्ट स्पीच का जो दूसरा भाग है वह है रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, आप ध्यान से देख रहे होंगे। तो रिपोर्टिंग क्लॉज किसको कहते हैं? वाक्य में इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो चीज बंद होती है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो भाग होता है वो कहलाता है रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, जिसमें स्पीकर द्वारा, वक्ता के द्वारा जो कही गई बात होती है, जो स्टेटमेंट होता है, उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद रखते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। राहुल सेड टू हिज फ्रेंड, राहुल ने किससे कहा? अपने मित्र से। क्या? आई ईट एन एप्पल, आई ईट एन एप्पल, मैं क्या खाता हूं? एक सेब। अब इसमें क्या हुआ? जो चीज डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है वो कहलाया रिपोर्टेड क्लॉज। आई ईट एन एप्पल, ये क्या हो गया? रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, और राहुल सेड टू हिज फ्रेंड क्या हो गया? रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, तो इस उपरोक्त वाक्य में हम देख सकते हैं कि राहुल जो है स्पीकर है, या उसको हम रिपोर्टर भी कह सकते हैं। सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, हिज फ्रेंड जो है लिसनर है, एवं आई ईट एन एप्पल रिपोर्टेड क्लॉज है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।